आज दोस्तों आज की इस नई वीडियो में ना आप सभी का भाई स्वागत है। और आज मैं ना एक वीडियो बनाने वाला हूँ। व्लॉग तो आज ये है नहीं, थोड़ा सा ना मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी की ना बैटरी 3-4 दिन कार आपकी खड़ी रहेगी ना तो बैटरी ड्रेन हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसमें क्या समस्या आती है कि आपकी खड़ी खड़ी कार की जो बैटरी है वो डाउन हो जाती है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे चेक करना है और फिर वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी वो भी बताएंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं भी बता देता हूँ, लेकिन मुझे अपनी कार में ना कई दिन से प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसको तो सोल्व कर लिया है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि वह कैसे सोल्व करनी है। तो और प्रॉब्लम किस तरह से उसको पकड़ना है। तो मेरे स्टीरियो में प्रॉब्लम आ रही थी तो इसका मेरे को पहले पता लग गया था तो मैंने इसको ठीक कर लिया है। तो भाई करंट लीकेज चेक करने के लिए ना वहाँ पे जो मैंने अभी बल्ब लगाया था उस बल्ब को आप पहले क्या करना, आपको सारी जो विंडो है ना वो बंद कर देनी है। कहीं भी कोई भी जो विंडो है या हमारे तकिए वो ओपन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लोज होना चाहिए और अंदर की लाइट वगैरह सब कुछ बंद होनी चाहिए। तब जाकर वहाँ पर पता लगेगा कि करंट लीकेज है नहीं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो ठीक करना है और कैसे हम आप ये ढूंढना है कि वाकई में हमारी जो बैटरी है वो ड्रेन हो रही है। तो चलो पहले हम चेक करके बताते हैं कि तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी का बोनट ओपन कर लेना है और जो हमारा ये नेगेटिव का टर्मिनल है ना इसको हटा लेना है, इसको बाहर निकाल लेना है। और इस पे ना आपको एक छोटा सा बल्ब लेना है। चाहे तो आप हेडलाइट का जो पार्किंग का बल्ब है वो निकाल सकते हो या फिर कोई भी 12 वोल्ट का आपको बल्ब लेना है। उसको ना आपको ऐसे अटैच करके देखना है। जो उसका प्लस है, प्लस की वायर है बल्ब की वो लगानी है माइनस के टर्मिनल में और जो माइनस की है वो लगानी है टर्मिनल में। देखो अब ये बल्ब ऑन हो गया है, जल गया है। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो इसको एक बार देखो। अगर ये बल्ब जलता है ना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बैटरी का जो करंट है वो लीक हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं से आपकी बैटरी डाउन हो रही है। कोई ना कोई ऐसा पुर्जा है, ऐसा पार्ट है जो इसको बैटरी को डाउन कर रहा है। अगर ये बल्ब नहीं जलता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपकी बैटरी ओके है। और अगर जलता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। तो चलो अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ना ये देखो आप फ्यूज बॉक्स है। आपको क्या करना है, ये जो हमारी वायर है ना ये वाली, इसको यहाँ पे लगा देना है। तो आप किसी भी तरह से इसको यहाँ पे लगाना है, दोनों को बांध देना है। ठीक है। और यहाँ से ना अकेला अकेला फ्यूज आपको निकाल के देखना है। जिस भी फ्यूज से ना वो बल्ब मतलब फ्यूज निकालते हो और ये बल्ब बंद हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिब्बा है ना फ्यूज बॉक्स का उस पे देखना है कि वो कौन से नंबर का फ्यूज है जिसके कारण ये बल्ब बंद हुआ था। और उस फ्यूज बॉक्स पे ना लिखा होता है कि वो किस चीज का फ्यूज है। तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी, वो मेरे यहाँ वाले फ्यूज थे वो सारे बिल्कुल सही थे। तो जहाँ मुझे दिक्कत आई थी वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दूसरा फ्यूज बॉक्स, एक फ्यूज बॉक्स ये है। अगर यहाँ समस्या सोल्व नहीं होती तो आपको दूसरे फ्यूज बॉक्स पे जाना है। तो चलो हम दूसरे फ्यूज बॉक्स पे चलते हैं। तो गाइज अब मैं आ गया हूँ कार की दूसरी साइड में, ड्राइवर साइड में। और यहाँ पे ना ड्राइवर साइड की ना नीचे यहाँ पे जहाँ से हम ये बोनट खोलते हैं यहाँ पे ना एक फ्यूज बॉक्स है। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कोशिश पूरी है, लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स है तो वो मैंने ओपन कर लिया है। और इस फ्यूज बॉक्स में ना जितने फ्यूज हैं आपको सेम उसी की तरह इसमें जितने भी फ्यूज है ना वो आपको एक एक निकाल के देखना है। जैसे कि मैंने वो आपको बाहरले वाले जो फ्यूज बॉक्स था उसमें से एक एक फ्यूज निकाल के दिखाया था। तो अगर यहाँ से फ्यूज मिल जाता है, अगर यहाँ से फ्यूज निकालने के बाद वो लाइट बंद हो जाती है ना तो आपको यहाँ पे देखना है कि वो कौन सा फ्यूज था। इस फ्यूज बॉक्स पे ना सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो एक बार आगे आ जाना भाई, दिखा लेना। तो मुझे जो प्रॉब्लम आई थी ना भाई, तो ये देखो ये है हमारा रेडियो। रेडियो का रेडियो का मतलब होता है कि इसका जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है ना उसका फ्यूज निकालने के बाद वो बंद हो गया था। तो यहाँ पे जो है हमारे रेडियो में दिक्कत आ रही थी रेडियो के वायर में। तो फिर मैंने वो फ्यूज लगा दिया। उसके बाद क्या करना है आपको,
ये फ्यूज बॉक्स ऐसे लगा देना है, इसका काम खत्म हो गया है। यहाँ तक इसका काम था चेक करने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें अपने स्टीरियो के पास जाना है और वहां से उसको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो हम चलते हैं अब दूसरी साइड, क्योंकि हमें जो समस्या है वो मिल चुकी है कहाँ पर थी। तो वहां तक तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी थी, वहां तक कोई हमें दिक्कत नहीं थी। अब जो हमारा स्टीरियो है ना, स्टीरियो के पीछे ना जो हमारी मेन वायर होती है ना करंट की, ये वाली, इनके बीच में एक फ्यूज बॉक्स होता है एक और, ये देखो, ये वाला, ये वाला फ्यूज बॉक्स होता है, ये हमारे स्टीरियो का फ्यूज बॉक्स होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो फ्यूज होते हैं, एक ये वाला और एक ये। तो हमारा ये फ्यूज ना जो खराब था, तो मैंने इसका फ्यूज दूसरा डाल दिया है। तो अब मैं दूसरा फ्यूज इसमें लगा देता हूँ। तो देखो अब ये दूसरा फ्यूज जो हमारा लग गया है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो गई है। तो बाहर से अब मैं चेक करता हूँ। तो उसके लिए मुझे फिर से गाड़ी की खिड़कियाँ वगैरह जो सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। हमारे डोर होते हैं ना, वो ओपन होते हैं ना, तो ये वाली लाइट जो हमारी जलती रहती है। तो इसको बंद करने के लिए हमें खिड़कियाँ जो हमारे डोर है वो बंद करने पड़ते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। तो भाई मैं पहले परले वाली जो खिड़की है वो बंद कर देता हूँ। तो देखो अब गाड़ी की जो सारी डोर्स हैं वो बंद हैं, अंदर की लाइट सब कुछ, और जो हमारा इग्निशन स्विच है वो भी ऑफ है। तो वो ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, इग्निशन इग्निशन स्विच जो आपका ऑन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। तो गाइस देखो अभी मैंने वो फ्यूज़ लगा दिया है और अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो अब हमारा बल्ब ये बंद है, अब ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी करंट की जो प्रॉब्लम है, लीकेज प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो गई है। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए तो हमें कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो भाई देखो एक इसको चेक करने के लिए ना एक मल्टीमीटर आता है जो हर घर में अवेलेबल नहीं होता। तो अगर मल्टीमीटर नहीं है ना, तो आप इस छोटे से बल्ब से आप चेक कर सकते हो। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी डाउन मारती है नहीं, मतलब ड्रेन होती है नहीं। अगर ड्रेन हो रही है ना, तो भाई फिर ऐसे चेक करो आप। अगर ऐसे बल्ब आपका ऑन होता है ना, जल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम इसमें कार में आ रही है। और अगर नहीं जलता तो फिर वो ठीक हो गई है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको चेक कैसे करना है, फ्यूज़ बॉक्स निकालना है और उस पर सारा कुछ लिखा होता है कि ये फ्यूज़ किसके लिए बना है, किसके लिए लगा है। हेडलाइट के, हॉर्न के लिए, बैकलाइट, टेल लाइट, सभी के लिए इसमें जो कुछ होता है। तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर।